Open that, fill ID and password, then click on submit. After that, it will show transcribes in the middle. Click on that and then click on drafts. The file can be in new files or in drafts. Then you will have to click on this pen. Then your work area will open. In this workspace, you will be working. And like it's Hindi transcription. So Hindi words you will type in Hindi and English words too, you will type in English. But there is rule, if there is proper nouns in English, then that will be typed in Hindi only. And common nouns of English will be typed in English. So if we are talking about train, that we will type in English. And if we are naming the train, name of the train like Shatabdi Express, that will be typed in Hindi only, not in English. So you will be typing in Hindi. So for that, you have to use Google Input Tools. Like already have this extension, Google Input Tools. So select Hindi in that. Then using Shift plus F2, using Shift plus F2. This shortcut will be used for प्लेइंग और प्ले पॉज ऑडियो का। और यहाँ से आप आवाज को और इंक्रीज भी कर सकते हैं। फिर इसमें बोल रहे हैं जैसा के कौन सा आएगा, नीचे वाला सेकंड वाला, बिहारी वाला नहीं आता होता इसमें। ठीक है, ये एक एक चीज बिंदी चंद्र बिंदु सब ध्यान में रखना है। हाँ, कैसे लिखना है, ये वाला जो फर्स्ट में आता है चंद्र बिंदु वाला। सो स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, ऐसे आपने टाइप करते जाना है। तो इसमें क्या है कि टाइप हमने उस अकॉर्डिंग करना है कि हमें सही वर्ड शो हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ लें, ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट हम वैसे लिखेंगे। अगर वैसे बता रही हूँ, लिखना तो इंग्लिश में है, तो बोलते हैं ऑनेस्ट है बट होता तो होनेस्ट है ना, तो हम उसको पूरा, पर बोलते हैं हम ऑनेस्ट है, होता क्या है एच साथ में होती है, तो जो बोलते हैं वो लिखना होता है। तो हम वही टाइप करेंगे जो हमें वर्ड चाहिए, जैसे ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं लिखेंगे। वैसे तो ये आएगा ही इंग्लिश में। आप वैसे इंग्लिश वर्ड्स को ऐसे प्रॉपर इंग्लिश वर्ड लिख के नीचे, जैसे 6 नंबर पे है ना, तो कीबोर्ड पे 6 प्रेस करोगे तो अपने आप वो इंग्लिश वाला वर्ड आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पहले सिर्फ हिंदी वाला कहोगे आप लिख लो, बाद में आप इंग्लिश वाले वर्ड ऐड करोगे, वैसे बहुत बार मिस कर देते हैं सब इंग्लिश के वर्ड बीच बीच में, तो वो क्लाइंट फिर रिजेक्ट कर देता है फाइल। सो बेटर है कि साथ साथ ही आप लिख लो जो भी इंग्लिश वर्ड्स लिखने हैं, ऐसे फिर 6 प्रेस करके साथ में ही आ जाते हैं वो। बस ओपन करके, ये स्पीकर वगैरह आपने कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ टाइप करना है। बस ये आपने सुन के टाइप करना है। और बाकी रूल्स बता देती हूँ, जब आप 1 प्रेस करेंगे, अगर तो बीच में बैकग्राउंड स्पीच जहां पे है उस जगह पे, उस वर्ड के बाद ही हम बैकग्राउंड स्पीच लगाएंगे। फिर ये अगर छोटा सा भी लाफ, क्राई, म्यूजिक, नॉइज, अपलॉज, कुछ भी छोटी सी आवाज भी है तो ये टैग्स लगेंगी। 0.1 मिली सेकेंड हो चाहे। और जो ये डबल ब्रैकेट्स हैं, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। ये तब भी यूज होता है जहाँ पे आपको वर्ड समझ नहीं आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये विषा वर्ड समझ नहीं आया, उसने क्या बोला, क्लियर ना बोला हो, तो मैं सिर्फ जहाँ पे वो वर्ड का जगह है
उस जगह पे मैं ये डबल पैरेंथेसिस लगा दूंगी। ठीक है। और इसमें ये कैसे आते हैं, जब हम वन प्रेस करते हैं तभी ये वाले टैग्स आते हैं। इसमें सबसे मेन जो टैग है वो है नो स्पीच, क्योंकि ये सब जगह लगेगा। नो स्पीच का रूल क्या है, ये वहां लगेगा जहां पे 0.05 मिनी सेकेंड्स जहां पे होंगे गैप। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे, कहाँ पे ये फर्स्ट वाली खत्म हुई, 0.69 पे, ठीक है। और स्टार्ट हो रही है 6 के बाद 2 पे। ठीक है, तो कहाँ कितना हो गया, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 500 मिली सेकेंड से ऊपर हो गई है, 600 हो गए। तो क्या है मतलब, स्टार्टिंग में क्या बोले थे ये, हाँ, आज के पहले यहाँ पे 500 से ज्यादा गैप है, तो यहाँ पे नो स्पीच टैग लगेगा। और एक्स्ट्रा स्पेस कोई भी ना हो, बस ये एक स्पेस है, जैसे यहाँ पे एक स्पेस चाहिए, आफ्टर टैग एक स्पेस चाहिए, और नहीं कोई स्पेस चाहिए होती। ऐसे ही यहाँ पे तो फिर साफ ही दिख रहा है, ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही जो जहां जहां पे गैप होगा ब्लैंक, वहां पे हम नो स्पीच टैग देंगे। और ये बहुत जरूरी है, ये मिस नहीं होना चाहिए। फाइल रिजेक्ट ही नो स्पीच की वजह से ज्यादातर हो जाती है। तो प्रेस 1 करके जो आते हैं वो मैंने सब बता दिए टैग्स। अब हम बात करेंगे प्रेस 2। ये है सब फिलर वर्ड्स, जब हम बोलते बोलते अटकते हैं तब हम ऐसे हम बोलते हैं। तो जहां जहां स्पीकर वो बोलेगा वहां पे आपने खुद टाइप नहीं करना, 2 प्रेस करके जो वाला वर्ड भी सूट कर रहा है उसको हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर जहाँ पे वो बोलेगा तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। तो प्रेस 2 एंड यू विल गेट फिलर वर्ड्स। आफ्टर दैट जब हम 3 प्रेस करते हैं तो इसमें आएगा इनिशियल टैग और फॉरेन टैग। अब फॉरेन टैग कब आएगा, जब अदर देन हिंदी लैंग्वेज कोई और लैंग्वेज का वर्ड आता है, जैसे कि ट्रेन मैंने बताया था इंग्लिश का, ठीक है। तो जो भी इंग्लिश के वर्ड्स होंगे वो फॉरेन टैग में आएंगे। और ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे टैग है, यहाँ पे टैग है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना हो। बस टैग के स्टार्टिंग से पहले स्पेस है, टैग के एंड के बाद स्पेस होगा, ठीक है। अंदर कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। एंड इनिशियल कैसे लगता है, अगर तो इंग्लिश वर्ड्स के अलावा जैसे कोई बंगाली मराठी वो आ गया जो आपको नहीं लिखनी आती, उसमें आप सिर्फ ये डबल पैरेंथेसिस डाल दोगे। इंग्लिश वर्ड है तो टाइप करेंगे। अब जो इनिशियल टैग है वो आता है फॉरेन टैग के बीच में अंदर ही। तो वो कैसे यूज करना है, 3 प्रेस करेंगे और ये इनिशियल टैग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसकी स्पेसिंग जैसे आती है ना, वो नहीं छेड़नी हमने, क्योंकि इनिशियल टैग के पहले भी स्पेस चाहिए और बाद में भी, तो इसको नहीं हमने जोड़ना नहीं है फॉरेन टैग के साथ, ठीक है। और इनिशियल में कौन से वर्ड आते हैं, जैसे टीवी, टेलीविजन है पर हम बोल के रहे हैं टीवी, लेटर बाय लेटर बोल रहे हैं, और इसकी फुल फॉर्म भी है। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी कि लेटर बाय लेटर भी बोलें और फुल फॉर्म भी हो, तब हम इसको इनिशियल में डालेंगे। अगर सिर्फ पैन बोलते, तो पैन तो हम एज ए वर्ड बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होता कि हम सिर्फ फॉरेन टैग में डालते उसको, 3 प्रेस करके फॉरेन टैग में पैन को लिख देते। सिर्फ इनिशियल वर्ड्स को कैपिटलाइज लिख सकते हैं, जिन बाकियों को हम कैपिटलाइज नहीं लिख सकते जो वो एज ए वर्ड बोले जाए। तो अगर आईडी आएगा तो आईडी भी हम कैपिटल लिखेंगे और इनिशियल में डालेंगे। सो बस ये रूल्स हैं सब। यहाँ पे आपने कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। हाँ, किसी किसी सेगमेंट में अगर सिर्फ नॉइज ही है, अगर किसी सेगमेंट में सिर्फ नॉइज हो तो हम डबल पैरेंथेसिस डाल के डॉट डाल देंगे बस। ऐसे सब एक पेज कंप्लीट करके फिर आप जब सेंड पे क्लिक करोगे ना, तो वो एरर्स बताएगा क्या क्या एरर्स हैं।
एम्प्टी सेगमेंट्स तो जब तक आप सारी सेगमेंट्स में लिख नहीं लेते तब तक शो होता है। और ये क्या मिस्टेक्स बता रहे हैं, इनवैलिड पंक्चुएशन, इनवैलिड फिलर वर्ड। देखते हैं ऊपर कहाँ पे हुआ था ये। अब जैसे यहाँ पे हम पूरा था ना, तो ये यहाँ पे एक एम, एक म कट हो गया, इसलिए इनवैलिड फिलर वर्ड आ रहा है। कि फिलर वर्ड असली में क्या था, डबल एम, म था। और क्या पूछ रहे हैं ये, वन सेग, अब वो उड़ गया फिलर वर्ड वाला। वन सेगमेंट हैव इनवैलिड पंक्चुएशन, कहीं पे पंक्चुएशन ये हमने जैसे एक्स्ट्रा डाल दिए, तो इसलिए वो आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे हमने सब सही करना है। आई थिंक यहाँ पे डॉट नहीं आएगी। ओके ओके। और जहाँ पे हम ये डबल पैरेंथेसिस डालेंगे ना कि नॉइज है सिर्फ, सिर्फ वहां पे हमने स्पीच को नॉइज पे क्लिक करना है। पर उससे पहले आपने ये देख लेना है यहाँ पे कौन सा स्पीकर है, स्पीकर 2 है ना, ठीक है। यहाँ पे जब नॉइज करेंगे ना, तो ये अपने आप नल हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे नॉइज होगी वहां पे नॉइज पे क्लिक करके फिर ये डालना है, नहीं तो वो एरर दिखाता है। और नॉइज वाली सेगमेंट हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, तो ऐसे एरर्स रिमूव होंगी। वो बात की बात है, पहले सब एक एक सेगमेंट कंप्लीट कर लो, एक एक पेज पूरा पूरा। सो बस ऐसे फाइल करनी है, नथिंग एल्स। उसके बाद सेंड पे जाके सबमिट किसी ने नहीं करनी फाइल, हम क्यूसी करेंगे पहले, उसके बाद हम खुद सबमिट करेंगे। बस फाइल कंप्लीट करके इन्फॉर्म इन ग्रुप।